तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार से डेटा एंट्री के समय में फॉर्म डिजाइन करके डेटा एंट्री किया जा सकता है। देखो, जैसा कि मैंने सभी को और आपको भी ये समझाता हूं कि एमएस ऑफिस एक्सेल पे सारे फंक्शनली काम, टेक्निकल काम, जो भी लॉजिकल वर्ड्स है मैथमेटिक्स से संबंधित, वो काम आप कर सकते हैं विद डायग्राम के माध्यम से। लेकिन एक्चुअली इसका वर्क ना डेटा एंट्री के लिए कैसे यूज करते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर किस वजह से इस फॉर्म को बनाकर ही क्यों डेटा एंट्री किया जाता है। मैं दोनों पे अंतर बताना चाहूंगा। सबसे पहले मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की डिटेल लिख रहे हैं या फिर किसी बच्चे की डिटेल लिख रहे हैं आप स्कूल में। जैसे आपने सीरियल नंबर लिख दिया, फिर आपने लिखा स्टूडेंट नेम, आपने लिखा फादर्स नेम, आपने लिखा उसका रोल नंबर, फिर आपने लिखा उसका डेट ऑफ बर्थ, हाँ मेल फीमेल, जेंडर, उसको कहते हैं जेंडर। फिर आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ, फिर आपने लिखा उसका मोबाइल नंबर, फिर आपने लिखा एड्रेस। और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं उस पर, जैसे कि उसका हो गया, उसका लिखना है हम लोग को एडमिशन नंबर। क्या लिखना है? एडमिशन नंबर लिखना है हमको। ये स्कॉलर नंबर, एडमिशन नंबर सेम होते हैं। एडमिशन नंबर लिखना, इतनी सारी चीजें हमको लिखनी है। मम्मी का नाम भी लिखना है हमको, उसकी मदर का नाम लिखना, मदर्स नेम, ये लिखना है। हमने ये लिखा। अब सारों को एक साथ पकड़ के आप चाहे तो आप इसको एक साथ बड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये सिस्टम बड़ा हो चुका है ना। अब जो चीज छोटी है उसको छोटा कर देते हैं, मतलब जिस पे कम से कम लिखना है उसको हम छोटा कर देते हैं, जो ज्यादा यूज पे ना आता हो, जिसकी हमारा जगह बचे। एड्रेस को हम थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहते हैं, हम इसको कहते हैं कंट्रोल बी, इसको बीच में कर देते हैं। और जितना बॉक्स बनाना है आप बना लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट करके जहाँ तक आपको ज़रूरत हो बढ़ाना हो बाद में बढ़ा लीजिएगा। इस प्रकार से आपने डेटा को बना लिए। तो आपने इतने सारे कॉलम लिख दिए, ये नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन और मोबाइल नंबर। एडमिशन नंबर है ना, एडमिशन नंबर कर देते हैं और ये हो जाता है मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने ये डिटेल बनाई हुई है। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते स्टूडेंट डिटेल, है ना। क्या हो जाएगा? ये स्टूडेंट डिटेल है ना। यहाँ पे नाम लिख देना चाहता हूँ मैं, जैसे कि रमेश 1, वो अपने आप वहां तक ले लेगा। 1 से 2 ये नंबरिंग भी कर देते हैं। ये मान लीजिए अलग अलग नेम है। पिता का नाम में मान लीजिए आप मूलचंद्र 1 कर देता हूं, ये पिता का नाम हो जाता है। इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप टाइप करते हैं, जैसे ही आप ये टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने मदर की स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं अंजलि, हाँ अंजलि मिश्रा। अब मैं फिर से लिखना चाहता हूं अंजलि कश्यप। तो जैसे ही मैं ए दबाता हूं तो सिस्टम कैसे जान जाता है कि अंजलि तो नहीं लिखना आपको, तो डुप्लीकेट एंट्री को फाइंड कर लेता हूं। मैं कहता हूं नहीं, अंजलि लिखना है लेकिन मुझे पाठक लिखना है। अब मैं लिखने जा रहा हूं अंजलि, अब नहीं बताएगा सिस्टम, लेकिन जैसे पी करूंगा तो पाठक बोलेगा, एम करूंगा तो मिश्रा बोलेगा। ये देखना, ये मैं कहता नहीं पाठक नहीं भाई, पांडे है। फिर मैं करता हूं अंजलि है, और जैसे एम से करूं, मिश्रा तो नहीं, मिश्रा नहीं लिखना है भाई। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कैसे सिस्टम क्या कर, अब पी लिखूंगा तो नहीं बताएगा, लेकिन ए बताओ, ए लिखूंगा नहीं बताएगा।
एन लिखूंगा ना तो वो पांडे समझेगा, समझ रहे हो, टी लिखूंगा तो पाठक समझेगा। ये देखो, ऐसा ना हो कि इतनी सारी एंट्रियों में जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं इसमें स्टूडेंट नेम क्या है, उमेश बर्मन, फादर नेम कमल बर्मन, मदर नेम सीमा बर्मन, रोल नंबर R001, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 25/19/2005, एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर उसका लिख देते हैं कि ADMN 001, मोबाइल नंबर हमने कुछ भी उसको दे दिया है, ठीक है। एड्रेस में हमने डाल दिया है कुछ भी वो जिस एड्रेस में रहता हो, मध्य प्रदेश हमने लिख दिया, ठीक है। ये चीजें लिख दी। अब ऐसे ही मान लीजिए अब फिर से लिखना है हमको, कितना समय लगा ना आपको। अब फिर देखिए, फिर लिखना राकेश सिंह, किशन सिंह, रीना सिंह, R002, मैं डेटा एंट्री कर रहा हूं, है ना। और ये लिख देता हूं मेल 2/5/2008, ADMN 002, मोबाइल नंबर हमने ये लिख दिया है और ये रहता है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही आप सोचिए, अगर आपने इस प्रकार से पूरा डाटा जो है, आप इस प्रकार से पूरा डाटा अगर लिखेंगे तो अगर कहीं बीच में कोई मिस्टेक होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम ने डुप्लीकेट फाइंड कर लिया है। क्योंकि मैं आपको बताया ना, एक नाम जरा सेम पाता है तो वो डुप्लीकेट फाइंड कर लेता है, जिससे कि पता चले, जिससे कि अगर बाय मिस्टेक आपसे इंटर हो गए ना, तो इतने भीड़ में आपने डुप्लीकेट नाम दे रखे हैं, कोई गलत सैलरी दे रखे, गलत डेटा को आपने इनपुट कर रखा है, आपको पता नहीं चल पाएगा, कहां तक ढूंढेंगे आप। मैं बात 21 की नहीं कर रहा हूं, मैं बात हजारों की कर रहा हूं। ओके, इसके लिए क्या करना है, ये डेटा एंट्री को हम इसको कर रहे हैं क्लोज, इसको हमने क्लोज के डिफॉल्ट हमने बंद कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया उनको। क्या कर दिया मैंने, इनको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं देखो यहां करना चाहता हूं एंट्री, लेकिन देखना मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है, एक सॉफ्टवेयर के रूप पे अपन काम करना है। आपको क्या करना है, आप ये ऑप्शन देख रहे हो, फाइल मेनू ऑप्शन, या तो ये ड्रॉप डाउन एरो, ये हर सिस्टम में मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो और आप जाओगे मोर कमांड में, तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा पॉपुलर कमांड का, या तो आप यहाँ पे आप टच करिए, राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज में जाएंगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर कमांड, तो हम डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज में जाएंगे और क्या मिलेगा हमको, पॉपुलर कमांड। ये पॉपुलर कमांड के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से फॉर्म चुनना है। क्या चुनना है आपको, सबसे पहले ऑल कमांड चुनना है। क्या चुनना है, ऑल कमांड। कैसे गए, पहले गए आपने राइट क्लिक किया फाइल मेनू के ऑप्शन को, कस्टमाइज में गया और आप पॉपुलर कमांड को क्लिक करके ऑल कमांड करोगे और यहाँ से चुनना है फॉर्म। क्या चुनना है, तो ये अल्फाबेटिकल नंबर दिया हुआ, अल्फाबेटिकल ए से फिर बी से, हम F दबा देते तो F से आने लगेगा। अब आप नीचे की ओर कर्सर खिसकाएंगे एरो, तो आपको फॉर्म दिखेगा। देख लो, ये देखो, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्म है, ये फुटर। आप फॉर्म को लेते हैं, फॉर्म को क्लिक करके ऐड भी करेंगे तो ये ऑप्शन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। और रिमूव करना है तो आप ऐसा करके रिमूव कर सकते हैं, और क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, और क्लिक करके आप ऐड में करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और इसको ओके कर देना है। क्या, ओके। जैसे आप ये ओके करती हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट आ जाएगा, ये फॉर्म का एक ऑप्शन आ जाएगा। करना क्या है, आपको जो भरना है सीरियल नंबर, तो आप ऐसे करके सिलेक्ट कर लीजिए, उसके हेड को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करके आप जैसे फॉर्म में आप क्लिक करेंगे ये, तो ऐसे आएगा। अब देखिए ये फंडा जो है आ गया। अब उतना बड़ा बड़ा काम करने से अच्छा है कि मैं इस छोटे में काम करूंगा। तो देखिए मैं सेम नाम लिखने की कोशिश करूंगा, सिस्टम डुप्लीकेट भी नहीं बताएगा।
सीरियल नंबर 1 है, टैब का इस्तेमाल करेंगे हम। यहां पे लिखता हूं मैं रमेश सिंह, पिता का नाम है कमलेश सिंह, मदर का नाम है रूपा सिंह, इसका रोल नंबर है R001, जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ में 1/1/2002, एडमिशन नंबर है ADMN 001, ठीक है। मोबाइल नंबर में 12345678 ये 10, ठीक है। रहता कहाँ है वो, हम कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़, यूपी, वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो। और आप जैसे इसको न्यू करते हो तो आप देखिए कैसे उसने डिटेल को भर दिया है। क्या हुआ है, ये देखिए डिटेल भर गई। अब मैं यही चीज लिखकर दिखाऊंगा, क्या यही चीज मैं आपको इसमें लिखकर दिखाऊंगा। रमेश सिंह के बाद न्यू में जाके सीरियल नंबर 2 का क्या चीज, सिलेक्ट कर लेता हूं। सीरियल नंबर 2 में लिखना है हमको, रमेश लिखूंगा लेकिन वो बताएगा नहीं कि डुप्लीकेट। ये देखो रमेश, क्या वो बोला, कुछ किया, रमेश कुमार, फादर नेम है सुरेश कुमार, माता का नाम है मीरा बाई, रोल नंबर है R002, जेंडर है मेल, डेट ऑफ बर्थ है 1/4/2006, एडमिशन नंबर 002 कर देते, मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल दो, और ये है बिहार। फिर न्यू में आपने क्लिक कर दिया। ऐसे ही आप कर सकते हैं। ये देखिए अब आप इस फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन काम किस में हो रहा है, एक्सेल सीट में हो रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है काम कर सकते हैं। कैसा लगा, ठीक है, ओके। तो ये रही हमारी फॉर्म डिजाइनिंग।